नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, अपने उद्गम स्थल की प्रमुख नदियों के जोड़े मिलाइए। एक तरफ नदियां दी हैं, एक तरफ उद्गम स्थान दिए हैं। तो यमुना जो है वो कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से निकलती है। फिर कृष्णा जो है वो कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। फिर गोदावरी जो है वो नासिक से निकलती है। महानदी जो है वो सी हावा से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। इगारक्का जो है ये जो बंदरगाह है ये चीन में नहीं बल्कि कहाँ है? तो रूस में है। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। और एक लोग और हैं, अरुण कृष्ण जी हैं। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण जी को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए हरित क्रांति के जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन। अब इनकी मृत्यु 2023 में हो चुकी है और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। करंट में अगर प्रश्न बनाया जाएगा तो इन्हीं से प्रश्न बना लिया जाएगा। आगे दिया, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत हैं जो, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी से होगा, नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से आते हैं? तो सौर ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, और जो भी मतलब जो सृष्टि में असीमित मात्रा में है वो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो मई 1986 में पारित किया गया था, मई 1986 में। अगर पूछ लिया जाए लागू कब हुआ, तो लागू जो हुआ वो नवंबर 19 नवंबर 1986 में लागू हुआ, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे एरण नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से होगा, बीना नदी के किनारे मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। और पूछ ले जाए कौन से जिले में है? तो सागर जिले में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, सागर जिले में। आगे चलते हैं। आगे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र स्थान सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से होगा। संजय गांधी जो है वो बिरसिंहपुर है, ये भी याद रखिएगा, बिरसिंहपुर। ये कहाँ पड़ता है? तो उमरिया। बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। आगे दिया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का सोलर गांधी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है सोलर गांधी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, चेतन सिंह सोलंकी को कहा जाता है। और इन्हीं को सौर पुरुष भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सौर पुरुष भी लिख के आ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। जो चेतन सिंह सोलंकी हैं इन्होंने ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए 20 राज्यों में लगभग 43,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। इन्हीं इसलिए इनको सोलर गांधी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इन्हें शुरू करते हुए सबसे पहले से लेकर सबसे अंतिम गतिविधि तक सही काल अनुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें। तो पहला दिया है, प्रारूप समिति की नियुक्ति जो हुई थी वो 29 अगस्त 1947 में। फिर अंगीकृत जो संविधान किया गया था वो 26 नवंबर, मतलब कि बन के पूर्ण तरीके से बन गया था, तो वो 26 नवंबर 1949 में। फिर लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 में। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर
1946 में। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो 4 वाला आएगा, तो 4 वाला 2 में है, फिर 4, फिर कौन सा आएगा, फिर 1947 आएगा, 4 और 1, 4 1 2 में है, बी में भी है, डी में भी है। फिर कौन सा आएगा 2 वाला 1949, तो 2 वाला किस में है, तो डी वाले में है, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से काल अनुक्रमिक पूछा था, मतलब काल के अनुसार सही व्यवस्थित में करना था। अगर संविधान सभा का गठन पूछ लिया जाए तो 1946 में हुआ था। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर बाद में कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अगर पूछ लिया जाए अस्थायी सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। पूछ लिया जाए स्थायी सदस्य कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 में हुई थी अंतिम बैठक। अगर पूछ लिया जाए जनगण मन जो है वो उसको राष्ट्रीय मान्यता कब मिली, तो 24 जनवरी 1950 को मिली। जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की उसी दिन मिली थी, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा जो है उसमें कितने सदस्य थे, तो 389 थे। अगर पूछ लिया जाए प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति बोला जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि जो संविधान बना था उसमें अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे, ये भी याद रखिएगा। तो इतनी जानकारी ये संविधान के बारे में। आगे चलते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, मीरा कुमारी। और इनका अगर समय पूछ लिया जाए तो 2009 से 2014 के बीच रही थी, ये भी याद रखिएगा। और ये लोकसभा की कितने नंबर की जो थी वो अध्यक्ष थी, तो 15वें नंबर की अध्यक्ष थी, ये भी याद रखिएगा। और पहली महिला अध्यक्ष थी, ये इंपोर्टेंट बन जाता है। फिर आगे चलते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं ये 230 हैं, 232 नहीं है। गोवा में जो 70 हैं बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में 403 बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में 70 बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया है 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा किया गया था, तो किस नेता द्वारा किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही हुआ, इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। कहाँ पे किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था। लखनऊ कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पे किया गया था। कब किया गया था, तो 1918 में किया गया था। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतिम काल अनुक्रमिक क्रम में थी, तो अंतिम जो है वो डी वाला ऑप्शन सही हुआ, मोपला विद्रोह। अगर पूछ लिया जाए होम रूल लीग आंदोलन जो है वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में कहाँ प्रारंभ किया था, तो बेलगांव में प्रारंभ किया था। कहाँ पे, बेलगांव में। फिर उसके बाद जो प्रारंभ किया था वो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में ही, सितंबर 1916 में कहाँ पर प्रारंभ किया था, तो मद्रास में प्रारंभ किया था, मद्रास, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ रहे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। कहाँ पे, तो अमृतसर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो आर्थिक जो है वो ऑप्शन नंबर सी से हुआ, शैक्षिक सामाजिक सेवा जो है वो आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो सिंगापुर जो है वो G20 का सदस्य नहीं है। अगर पूछ लिया जाए G20 2023 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो भारत में हुआ था। और भारत में भी कहाँ पे हुआ था, तो भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली, यहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ था। कब से कब तक हुआ था, तो 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कौन कौन से G20 में देश शामिल हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। सिंगापुर जो है वो G20 का सदस्य नहीं है।
कौन कौन से सदस्य हैं? तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए, साथ ही यूरोपियन संघ, जिसका प्रतिनिधित्व घूर्णन परिषद अध्यक्ष यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। तो इतने जो देश हैं वो G20 में शामिल हैं। सिंगापुर जो है वो G20 में शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। आगे दिया है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बड़ी मात्रा में मौजूद है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, हाइड्रोजन। कितनी प्रतिशत मौजूद है? तो 75% मौजूद है। और उसके बाद जो है वो हीलियम है। हीलियम कितने प्रतिशत है? तो लगभग 25% जो है वो हीलियम है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है। तो किससे बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, मीथेन से। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया है मां भ्रूण RH रक्त प्रकार की असंगति की समस्या तब हो सकती है जब मां और उसका भ्रूण हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, RH निगेटिव, RH पॉजिटिव। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, विटामिन ए, विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न दिया है घातक मलेरिया किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया जापानी एन्सेफेलाइटिस उत्पन्न करने वाले विषाणु से मानव शरीर का कौन सा भाग संक्रमित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, दिमाग। अगला प्रश्न दिया है बायोमास का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, समुद्र में। तो इतने जीएस के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।